गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल। राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली कि सुनारिया जेल से सीधा सिरसा डेरा पहुंचा राम रहीम। सजा के बाद पहली बार पहुंचा है सिरसा। तो गुरमीत राम रहीम को देखिए पैरोल मिल गई है। 30 दिन की पैरोल मिली है गुरमीत राम रहीम को। और आपको बता दें कि सुनारिया जेल से सीधा सिरसा डेरा पहुंचा है राम रहीम। वो 25 अगस्त 2017 का दिन था जब सिरसा डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम अपने डेरे से निकला था पंचकुला सीबीआई कोर्ट के लिए। वो तारीख थी और आज की तारीख है। राम रहीम करीब 7.5 साल के लंबे अरसे के बाद सिरसा डेरा में दोबारा कदम रख पाया है। इस दौरान रोहतक की इसी सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम का तकरीबन वक्त गुजरा है, जहां पर फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं। ये रोहतक की हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है, सुनारिया जेल है। यहाँ पर गुरमीत राम रहीम 2017 से यहाँ पर बंद है। उसे अलग अलग मामलों में सज़ा सुनाई गई है और आज गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है। पैरोल के बाद गुरमीत राम रहीम यहाँ से निकला और सिरसा डेरा में करीब 7.5 साल के लंबे अरसे के बाद गुरमीत राम रहीम की एक बार फिर से वापसी संभव हो पाई है। हालांकि ऐसा नहीं है इसके लिए प्रयास ना किए गए हों, बल्कि पहले भी गुरमीत राम रहीम लगातार प्रयास करता रहा है कि किसी भी तरह से उसे सिरसा डेरा जाने की अनुमति मिल जाए, लेकिन हर बार सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था का हवाला देकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मना कर दिया गया। उनके उस आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया जिसमें कहा गया था कि मुझे सिरसा डेरा जाने की अनुमति दी जाए। हालांकि इस दौरान कई दफ़ा गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया, चाहे वो फरलो की बात कर लीजिए या पैरोल की बात कर लीजिए। अब तक की अगर बात करें तो ये 11वीं दफ़ा है जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ पाया है। इससे पहले 10 बार गुरमीत राम रहीम रोहतक की इसी सुनारिया जेल से बाहर निकला है। पहली दफ़ा वो बाहर निकला था सज़ा होने के बाद 2020 में, जब उनकी माता नसीब कौर को बीमारी के चलते गुड़गांव मेदांता अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। और उसके बाद दूसरी बार भी वो अपनी मां से मिलने के लिए निकला और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। पैरोल का जो पैरोल मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ 2022 से। 2022 से नियमित तौर पर गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलती रही। वो कभी बरनावा तो कभी रोहतक की इसी सुनारिया जेल में आना जाना उनका लगा रहा। और उसके बाद से लगातार पैरोल को लेकर सवाल भी उठते रहे, क्योंकि जब जब गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली तब तब उसका जो सीधा कनेक्शन है वो जोड़ा गया चुनावों से लेकर, चाहे वो पंजाब के चुनाव लगा लीजिए, राजस्थान के चुनाव लगा लीजिए, हरियाणा के लगा लीजिए, या फिलहाल की बात करें दिल्ली का चुनाव लगा लीजिए। दिल्ली का चुनाव चल रहा है, कुछ दिन बाद वोटिंग होनी है। ऐसे में एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम को रोहतक की इसी सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया है। 30 दिन की पैरोल दी गई है। हालांकि इसमें कंडीशन रखी गई है, वो ये कि 30 दिन की जो अवधि है उसमें से 10 दिन जो है वो वक्त बीतेगा सिरसा डेरा में, जहाँ का जो डेरा का मुख्यालय वहाँ पर रहेगा गुरमीत राम रहीम। और जो बाकी जो बचे 20 दिन हैं वो गुजरेंगे गुरमीत राम रहीम के उसी बरनावा आश्रम में, जिसमें पहले भी गुरमीत राम रहीम आता जाता रहा है। हालांकि सवाल इस बार भी उठ रहे हैं, चाहे वो चुनाव के संदर्भ में लगा लीजिए या फिर छत्रपति परिवार की तरफ से लगा लीजिए, जिस मामले में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा हुई है। उनकी तरफ से पहले भी सवाल उठाए गए थे और अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि सिरसा जो जगह है वो डेरा मुख्यालय है और वहाँ पहली दफ़ा गुरमीत राम रहीम 7.5 साल बाद वापसी कर रहा है। तो सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं। और फिलहाल अब ये देखने वाली बात ये भी होगी कि जब वहाँ पहुँचा है गुरमीत राम रहीम, सिरसा डेरा में पहुँचा है, तो यहाँ भीड़ की क्या स्थिति रहती है। उनके जो समर्थक, हालांकि अपील की गई है गुरमीत राम रहीम की तरफ से कि डेरा के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर ना आए, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि डेरा के अनुयायी सिरसा डेरा में पहुँचते हैं या नहीं। अगर अनुयायी यहाँ पहुँचे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक स्थिति को संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।